हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आईएससी बुक बाय एस चंद से चैप्टर नंबर 13 इंडेफिनिट इंटीग्रल 1 इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन होता क्या है? एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। अगर आप डेरिवेटिव का उल्टा कर देते हो तो वहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन आती है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आपको सभी को पता है कि वो कॉस एक्स होता है। आपने डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ लिया इसको। तो अगर ये डेरिवेटिव का साइन इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या बचा? यहाँ से कट किया तो साइन एक्स बचा, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ tan x आपको पता है सिकेंड स्क्वायर x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू tan x प्लस सी। यहाँ भी dx आएंगे क्योंकि इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंड x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ सिकेंड x होता है सिकेंड x tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड x tan x dx will be equal to secant x plus c. Derivative of cosecant x is equal to minus का cosecant x cot x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x will be equal to माइनस cosecant x प्लस c। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है आपका माइनस का कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जिनके साथ सी ओ लग रहा है, सी ओ, उन सभी के रिजल्ट में, उन सभी के आंसर्स में क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये आपको लर्न करने में भी हेल्पफुल रहेगा कि अगर सी ओ वाला कोई आंसर आता है तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा। एक होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है एक्स रेस्ट पर एन, आपने क्या किया था? एक्स एन माइनस वन। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। एक्स रेस्ट पर एन डी एक्स अगर फाइंड करना है तो उसमें प्लस होता है एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे एक्स रेस्ट पर एन का इंटीग्रेशन हमने लिखा है एक्स रेस्ट पर एन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। अब देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, जो उधर जाके क्या बनेगा आपका? डेरिवेटिव का साइन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। अब एन प्लस वन ये कॉन्स्टेंट है डिनोमिनेटर, इसको आप बाहर ले सकते हो। एन प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन। अब एक्स रेस्ट पर एन, ये पूरा एन अगर लेते हो, एक्स रेस्ट पर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो वो हो गया एन एक्स एन माइनस वन। ये कैंसिल, आपके पास आ गया ये प्लस वन और माइनस वन भी कैंसिल हो गया एक्स रेस्ट पर एन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और अगर एक और प्रूफ है छोटा सा, आपको पता था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स होता है वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी। वो कैसे होगा? अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। अब आप वन को ऐसे लिख सकते हो एक्स रेस्ट पर ज़ीरो, एनीथिंग रेस्ट पर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। हमें पता है, हमने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अब हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने अभी किया है कि एक्स रेस्ट पर एन
इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स रेस्ट पर ज़ीरो प्लस वन बाई ज़ीरो प्लस वन। तो ये आपके पास आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो एक्स रेस्ट पर वन बाई वन प्लस सी एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट तक पहुंच गए, हैंड्स प्रूव। तो आप डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिख भी लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हमने एक्स का किया था कि वन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। ओके, अब एक और चीज़, अब देखो अगर तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आ रहा है, उसका तो हमें पता है कि कॉस एक्स है। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ले रहे हैं, उसका हमें पता है कि आंसर कॉस एक्स आता है। लेकिन सॉरी, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स लेते हैं, तो हमें पता है कि उसका आंसर आएगा साइन एक्स प्लस सी। लेकिन इन केस अगर आपको आ जाए कॉस ऑफ थ्री एक्स डी एक्स, इसको अगर आपने फाइंड करना है, तो उस केस में क्या होगा, देखो कॉस एक्स, इसको एक्स लेट कर रहे हो, अब कॉस एक्स वाला फॉर्मूला तो लगना ही है, साइन थ्री एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब जिसको आपने एक्स लेट करा है पूरे को, उसका डिफ्रेंशिएशन भी आता है डिनोमिनेटर में, प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी, ये बनेगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल करवाती हूँ। अगर आपके पास सपोज आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7x माइनस 4 dx, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है, अब आपने इसको पूरे को एक्स लेट किया, पहले तो कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, ये तो होता है फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास एक तो बनेगा साइन 7x माइनस 4 बाय, लेकिन यहाँ पे सिंपल x था, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो गई, तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 7x माइनस 4 बाय 7 प्लस सी, ये बनेगा आपका। होता तो वैसे सिंपल फार्मूले में भी यही है कि कॉस ऑफ एक्स हमें पता है डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये होता है ना। होता इसमें भी यही है कि हमने कॉस एक्स का साइन एक्स फार्मूला लगाया, और जो एक्स है उसका डिनोमिनेटर में हमने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ होता है, लेकिन उसका डिफ्रेंशिएशन आता ही वन है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ओके, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। तो आज हम करेंगे पहले 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो ये 5 फॉर्मूले हैं। हम इन 5 फॉर्मूले जो हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो +1 क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। फर्स्ट है 1 प्लस, देखो ये दोनों बहुत सिमिलर से फॉर्मूले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अब अगर इन केस आपको यहाँ पे कॉस 2x की जगह पे कॉस x आ जाए, तो आप क्या करते हो, दोनों साइड पे एंगल को हाफ कर देते हो। अब देखो 2x का हाफ करोगे तो x बन जाएगा, x का हाफ करोगे तो x/2 बन जाएगा। तो सेम है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x है। तो इसमें भी एंगल को हाफ करोगे तो ये, मतलब ये सेम ही फॉर्मूले हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम है, लेकिन बस इसमें एंगल को हाफ किया हुआ है। तो आप इन तीनों को लर्न करके ये तीनों खुद से बना सकते हो। 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपने पढ़ा है साइन 2x होता है, एंगल को हाफ करोगे तो आपके पास साइन एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा।
अब साइन 3x, अब इनको बोलते हैं ट्रिपल फार्मूले, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। तो ये होता है कि मतलब इसको बच्चे 34 43 ऐसे करके भी कुछ लर्न करते हैं, तो वो आप देख लेना आपको कैसे लर्न होते हैं। लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का साइन 2x। देखो साइन 2x है, हमें पता है, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। आपकी बुक में इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया हुआ है, पहले उसको लगाना है आपने। लगा के साइन 2x dx आ गया। अब देखो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन x की इंटीग्रेशन होती क्या है। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कॉस x प्लस सी, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ अप्लाई करते हैं। अब साइन एक्स का फॉर्मूला देखो, एक्स की जगह पे 2x आ गया आपका, तो आप लिखोगे माइनस का कॉस 2x बाय, अब डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 2 प्लस सी, तो ये आएगा आपका आंसर। सेम 2 साइन 3x है। अब देखो 2 साइन 3x में 2 तो कांस्टेंट है, 2 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन क्या बची साइन 3x की। अब सेम साइन का फॉर्मूला क्या था साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो अब ये फॉर्मूला लगा लो 2 इंटू माइनस कॉस 3x बाय, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3 प्लस सी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख सकते हो -2/3 कॉस 3x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 कॉस 4x। अब देखो 1/3 फिर से कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x पता होना चाहिए, कॉस x dx कितना होता है प्लस का साइन x प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब इसको अप्लाई करो 1/3 साइन 4x बाय 4, क्योंकि देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 4, डिनोमिनेटर में 4 भी आएगा प्लस सी, अब आपके पास क्या बन गया साइन 4x बाय 12 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद है, अब ये फिफ्थ है, सॉरी ये फोर्थ वाला पहले कर लेते हैं, कॉस 5x बाय 2। अब देखो इसको इंटीग्रेशन में, अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लिया, कॉस 5x dx। अब कॉस x का कितना था फॉर्मूला, अब यहाँ किया था हमने कॉस x dx कितना था साइन x प्लस का, तो प्लस का साइन x फॉर्मूला लगाना है, तो साइन 5x बाय 5x का डिफ्रेंशिएशन होता है 5 प्लस सी, तो ये बन गया 1/5 2 ज़ा 10 साइन 5x प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। एक सम पीछे छूटा था उसको कर लेते हैं, 8 सेकेंड स्क्वायर 8x है, तो अब देखो 8 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लोगे, सेकेंड स्क्वायर 8x। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपने, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, आपको पहले सेकेंड स्क्वायर x dx का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है tan x प्लस सी, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। सो यहाँ फॉर्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर x का tan x प्लस सी। अब इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू tan, आपका x कितना है 8x, और 8x का डिफ्रेंशिएशन कितना है 8, डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan 8x प्लस सी, ये आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सिक्स्थ पार्ट है, कोसिकेंड स्क्वायर 2x 1/2
कॉसिकेंट स्क्वायर 2x। अब इंटीग्रेशन ऑफ आपको किसकी करनी है, कॉसिकेंट स्क्वायर 2x dx की। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कॉसिकेंट स्क्वायर x का। कॉसिकेंट स्क्वायर x dx कितना होता है, माइनस का कॉट x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस का कॉट आपका x कितना है 2x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन। 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सिकेंड 5x tan 5x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता होना चाहिए कि सिकेंड x dx, सिकेंड x tan x dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिकेंड x प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, सिकेंड x, आपका x क्या था 5x, और डिनोमिनेटर में उसका क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, 5x का डिफ्रेंशिएशन होता है 5 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है माइनस कॉसिकेंट 3x कॉट 3x। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट x कॉट x क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट x प्लस सी, ये तो होता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करो, एक तो माइनस ये अपना, माइनस को बाहर निकाला, आपने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, कॉसिकेंट 3x कॉट 3x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये माइनस का साइन हमने बाहर निकाल लिया, अब ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी माइनस में है, तो माइनस का कॉसिकेंट 3x और आपका x है 3x बाई 3 प्लस सी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास आ गया कॉसिकेंट 3x बाई 3 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब ये ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके जैसे ही समझाएं। देखो कॉस, अब ये एक्स है आपका सारा, पहले इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5 माइनस 3x dx, इसको करना है आपने इंटीग्रेट। अब आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ये होता है आपका। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब कॉस एक्स, या अब ये एक्स है आपका, तो आपने फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो साइन एक्स तो आना ही आना है, 5 माइनस 3x तो आना ही है। इसके डिनोमिनेटर में अब देखो 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, माइनस की जगह आ गया माइनस, 3x का कितना होता है -3, मतलब माइनस तो ये वाला है, और 3x का हो गया 3 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/3 इंटू साइन 5 माइनस 3x प्लस सी, दोनों आंसर्स ठीक हैं, कैसे भी लिख लेना, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। नेक्स्ट है 2 साइन π/2 माइनस x/2। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, पहले तो वो चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, करना क्या था साइन π/2 माइनस x/2 dx। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, कॉस x/2 dx। अब इसको आपने करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए 2, आपको पता है कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, 2 इंटू साइन x/2 बाय, अब इसका
डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में। अब देखो x का होता है 1/2, तो ऐसे ही आ जाएगा +2। अब ये 1/2 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, ये बना 4 sin x/2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है sin 3/4x प्लस 5। अब ये पूरा x है आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3/4x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपको पता है कितनी होती है, माइनस का cos x प्लस सी। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब साइन का हो गया माइनस का cos 3/4x प्लस 5 बाय x का डिफ्रेंशिएशन। अब 3/4x है तो 3/4x का कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 5 क्या है कांस्टेंट, उसका आ गया 0 प्लस सी। अब 3/4 का ऊपर जाके क्या बनेगा, रिवर्स, -4/3 cos 3/4x प्लस 5 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 4। देखो 4 तो है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने निकाल लिया बाहर। आपके पास आ गया सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 4 dx। आपको फार्मूला आता है सेकेंड स्क्वायर x dx का क्या होता है, tan x प्लस सी। ये होता है उसका फॉर्मूला। अब 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 4, हमने लगा दिया फॉर्मूला tan x 2x माइनस 4 बाय। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन लगेगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 माइनस 4 का 0 तो बचा 2 प्लस सी। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 tan 2x माइनस 4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है सम नंबर 2। अब सम नंबर 3 है जो, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर पावर आ जाती है, एक्सपोनेंट आ जाता है, तो उसको पहले विदाउट एक्सपोनेंट बनाना पड़ता है। विदाउट एक्सपोनेंट बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। अब वो फॉर्मूले देखो, आपको फॉर्मूले फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए उसके लिए। अब आपने करना क्या है, देखो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो एक स्टेप में तो पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फाइंड करना है आपको। अब वो जो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। देखो आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपका, और ये यहाँ पे कोई पावर भी नहीं है तो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये 2 लेकिन है जो 2 को आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये है फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे इस जगह पे पुट इन 1 कर दो। जब आप 1 में फिल करोगे तो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में होती हैं उनको हम अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्लस माइनस में जब दो वैल्यूज़ आ जाती हैं अलग अलग तो उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ये अलग अलग हो गया। अब आपको पता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमने पढ़ा था कितना होता है, x माइनस कॉस 2x का कितना होता है, साइन 2x बाई 2 प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को पहले विदाउट एक्सपोनेंट बनाना पड़ता है। विदाउट एक्सपोनेंट बनाने के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स में 1 माइनस कॉस 2x आता है, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड करना हो तो 1 प्लस कॉस 2x आता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, दोनों बिल्कुल सेम से फॉर्मूले हैं, सिर्फ प्लस माइनस का ही फ़र्क है। तो अब यहाँ से आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करी, वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी। अब ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यहाँ भर दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, बाहर लिया तो अंदर बचा सिर्फ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। अब हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, दोनों को सेपरेट कर लिया ना। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है, देखो cos x का होता है sin x, लेकिन यहाँ x की जगह 2x है तो डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम पार्ट है cos स्क्वायर एक्स का, cos स्क्वायर एक्स को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं वैल्यू निकाल के दे देती हूँ आपको। आपने करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ से आपने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली बाय ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अब ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को यहाँ पे फिल करो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है तो इसको लिया बाहर, 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए, अब देखो मैंने बोला था कि माइनस आए प्लस आए तो हम इनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। अब आप लिख सकते हो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ये आ गया हाफ, 1 का होता है x, कॉस का होता है साइन 2x, डिनोमिनेटर में 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस, ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब हमने वो फॉर्मूले किए ना ट्रिपल फॉर्मूले, अब वो अप्लाई होएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, आपने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो हमें पता है साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। लेकिन आपको चाहिए साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये माइनस की वैल्यू ये इधर आके प्लस, और ये प्लस की इधर आके माइनस, आपके पास आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। लेकिन आपको सिर्फ साइन क्यूब एक्स की चाहिए, यहाँ पे आपके पास 4 भी आ रहा है, तो 4 को आप क्या करोगे, उधर डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ गया साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4। ये बन गया आपका साइन क्यूब एक्स का फॉर्म। तो अब इसको यहाँ पे फिल करो, आपके पास क्या बनेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 dx। तो ये 4 क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो इसको 1/4 लिख सकते हो बाहर, आपके पास बचा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, देखो फिर से प्लस माइनस माइनस आ गया बीच में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो 1/4। अब 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, साइन एक्स की, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x।
dx, यहाँ भी dx आएगा। अब साइन एक्स का आपको पता है कितना होता है, 3 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x का क्या आएगा, माइनस का कॉस 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में 3 प्लस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। -3 को मल्टीप्लाई किया बाहर तो माइनस का 3/4 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/12 बन गया कॉस 3x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। सेम है साइन स्क्वायर एम एक्स, जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स किया था सेम साइन स्क्वायर एम एक्स है। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। पहले इसको इंटीग्रेशन में लिख लो, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन आपको साइन स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, एम एक्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, जितने भी एक्स हैं उनको किससे रिप्लेस कर दोगे, एम एक्स से। रिप्लेस एक्स बाय एम एक्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस, अब 2, अब एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एम एक्स से। एम एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एम एक्स। तो अब ये 2 नहीं चाहिए आपको, साइन स्क्वायर एम एक्स चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 एम एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एम एक्स। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला बना लिया है, वैल्यू निकाल ली है साइन स्क्वायर एम एक्स की। अब साइन स्क्वायर एम एक्स की वैल्यू को यहाँ डाल दो, आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 एम एक्स बाई 2 डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, इसको लो बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन किसकी बची, 1 माइनस कॉस 2 एम एक्स डी एक्स। अब इनको सेपरेट कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 एम एक्स डी एक्स। ये आ गया हाफ, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस कॉस 2 एम एक्स, कॉस का होता है प्लस का साइन, साइन 2 एम एक्स बाय 2 एम एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 2m प्लस सी। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x/2 माइनस साइन 2mx बाय 2 2 ज़ा 4m प्लस सी। अब ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट 5th पार्ट, आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो पहले तो इंटीग्रेशन डालोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर आप यहाँ पे किसी तरह से 2 ले आओ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2x के। तो हमने अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट से हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया अंदर, तो इसका मतलब है हमने 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसका मतलब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, आपके पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वायर 2x। अब देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम हो गए, बस m की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया है। तो फिर से फॉर्मूला यही वाला यहीं से लगा लेते हैं। अगर हमने साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है तो m को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4 पहले ही पड़ा है बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ था 1 माइनस कॉस 2mx था, m को हमने 2 से रिप्लेस करना है, तो 2 2 ज़ा 4x हो गया, तो 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 dx। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, 1/8 बन गया बाहर, अंदर इंटीग्रेशन किसकी बची है 1 माइनस कॉस 4x dx की, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। 1/8 1 की पता है आपको x होती है, कॉस की होती है साइन 4x बाय 4 प्लस c। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया 1/8 x माइनस साइन 4x बाय 32 प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में देखो सेम ही है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। हमने यहाँ से स्क्वायर बाहर लिया था, होल स्क्वायर कर लिया था, यहाँ होल क्यूब कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। अब देखो फिर से इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनाना है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वो कितना बन जाएगा 2 का क्यूब बन जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, इसका मतलब है आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये बन गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x का होल क्यूब। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx। अब यहाँ आपने फॉर्मूला किया था साइन क्यूब एक्स का, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला किया था 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, यहाँ हमने बनाया था। अब यहाँ साइन क्यूब एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन क्यूब 2x। तो जितने x हैं यहाँ पर उनको सभी को अगर 2 से रिप्लेस कर दें, 2x से रिप्लेस कर दें, तो फॉर्मूला साइन क्यूब 2x का बन जाएगा, तो वही कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3 साइन 2x, यहाँ मल्टीप्लाई 2x से किया तो 6x हो गया, साइन 6x बाय 4 इंटू dx। आई होप ये फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया होगा। ये तो वैसे हमने +1 में ही करे हुए हैं। साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स था, अब हमें साइन क्यूब 2x की वैल्यू चाहिए थी, तो जितने x थे हमने सभी को 2x से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ 2x, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई 3 को करोगे 6x बन जाएगा, तो वही मैंने यहाँ कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 देखो कांस्टेंट है, 4 क्या होएगा बाहर आ जाएगा, 1/32 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, अब 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर लिया, आपके पास बचा साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस dx 1/32, ये आ गया 3, साइन की इंटीग्रेशन माइनस में होती है, माइनस कॉस 2x बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x का भी तो करना है ना डिफ्रेंशिएशन जो डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस साइन 6x, अब ये हो गया माइनस का कॉस 6x बाय 6 प्लस c। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
माइनस का 3/32 × 2 64 cos 2x माइनस माइनस प्लस प्लस का 32 × 6 कितना हो जाएगा आपका 1/192 cos 6x + c। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है 7th पार्ट। अब देखो cos 2x + 2 sin² x / cos² x है। तो देखो इसको करने के लिए आपको पता है cos 2x की आइडेंटिटी आपके पास 2 sin² x वाली होती है। हमने पढ़ा था 1 - cos 2x = 2 sin² x होता है। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लगा लें, 2 sin² x का फॉर्मूला डाल दें यहाँ पे। आपके पास आ जाएगा cos 2x प्लस इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं प्लस 1 - cos 2x / cos² x dx। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/cos² x dx। इसको लिख सकते हो 1/cos क्या होता है सेकेंड, अगर 1/cos² है तो sec² x dx हो गया। sec² x dx की इंटीग्रेशन आपको आती है, कितनी होती है tan x + c। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x × sec² x dx। अब देखो इसको पहले तो इंटीग्रेशन में डाल लो sin x × sec² x dx। अब हमें पता है sec² x जो था sec² x था वो 1/cos² x होता है, तो हम उसको फिर से रिप्लेस कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x × 1/cos² x dx लिख सकते हो। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x / cos x। अब cos² x को 2 बार भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। sin / cos क्या बन गया tan x, 1/cos क्या हो गया sec² x dx। अब sec² x tan x की इंटीग्रेशन आपको आती है sec² x + c होती है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है sin x cos x। अब देखो फिर से वही लग ही रहा है आपको कि अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x dx। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। आपको पता है sin 2x की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, साइन का फॉर्मूला होता है -cos x। अब यहाँ 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन भी आएगा डिनोमिनेटर में। ये बन गया -1/4 cos 2x + c। ये आपका आंसर आ गया। और देखो नेक्स्ट वाले में ये मल्टीप्लाई में आ गया, नीचे फॉर्मूला बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो आप क्या करोगे, हमने 10th में पढ़ा था sin² x + cos² x = 1 होता है। अब 1 को हम sin² x + cos² x भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया sin² x + cos² x / sin² x cos² x dx। अब इनको सेपरेट कर लो दोनों के साथ, सेपरेट करोगे आपके पास आ जाएगा sin² x / sin² x cos² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos² x / sin² x cos² x dx। ये कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल। अब आपके पास आ गया 1/cos² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x dx। तो 1/cos² होता है sec² x
dx प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। सिकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला tan x, अब प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, प्लस माइनस माइनस tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। लेट अस मूव टू द 11th पार्ट। अब देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड एक्स बाय सिकेंड एक्स प्लस tan x इंटू सिकेंड एक्स माइनस tan x बाय सिकेंड एक्स माइनस tan x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा सिकेंड एक्स इंटू सिकेंड एक्स माइनस tan x बाय a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सिकेंड एक्स tan x बाय, अब सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा हुआ है 10th में, ये वैल्यू होती है 1। अब रह क्या गया आपके पास सिकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड एक्स tan x dx। सिकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको आता है tan x, सिकेंड एक्स tan x का माइनस सिकेंड एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 12th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 3। अब इनको तो बस सेपरेट ही करना है। 3 इंटू इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 कांस्टेंट है 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ये आ गया आपका 3 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस 2 साइन 3x का होता है माइनस का कॉस 3x बाय 3 प्लस सी। ये बन गया माइनस 3 कॉट एक्स माइनस 2 बाय 3 कॉस 3x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आज हमारे 3 तक क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 4th क्वेश्चन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।